पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को उतारा है और वहाँ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर आ गया, तो जाहिर सी बात है हमारा पेपर तो निरस्त हो गई, सिंबल निरस्त हुआ है, पेपर निरस्त नहीं है। आजम खान साहब को खुश करने के लिए यहाँ पर मुरादाबाद में उनकी कैंडिडेट को भेज दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लाइव हिंदुस्तान के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसटी हसन की। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद मुरादाबाद से। मुरादाबाद में 2019 का जब चुनाव हुआ तो सपा बसपा गठबंधन के तहत उम्मीदवार बनाए गए एसटी हसन, जिन्होंने मुरादाबाद सीट पर बीजेपी को मात देते हुए जीत हासिल की। लेकिन 2024 का जब चुनाव हुआ तो ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। बाकायदा नामांकन हो चुका था, लेकिन एंट्री हुई रुचि वीरा की। ऐसा सूत्र बताते हैं कि आजम खान के कहने पर और साथ ही पिछले चुनाव के जो कुछ समीकरण थे उनको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटकर यहां से रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि वो चाहते थे एक हिंदू कैंडिडेट यहां से लड़े, जो कि बीजेपी को हराने के लिए जरूरी था। और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो इस बात की पुष्टि भी हुई, क्योंकि रुचि वीरा ने यहां से जीत हासिल की। लेकिन एसटी हसन इस दौरान खुलकर न सही, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था। और जाहिर तौर पे अगर आप किसी सीट से सांसद रहते हैं और आपका टिकट कट जाता है तो वो नाराजगी स्वाभाविक है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्होंने जब नाराजगी जाहिर की तो अखिलेश यादव ने उन्हें ये प्रस्ताव दिया था कि आप रामपुर चले जाइए, रामपुर से चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन एसटी हसन रामपुर से चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वहां समीकरण कुछ बदल सकते हैं, वहां कुछ भीतरघात हो सकता है और हो सकता है कि वो चुनाव वहां से हार जाएं। लेकिन अब जबकि रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की है, तो अब एसटी हसन क्या पछता रहे होंगे। एसटी हसन को शायद अपने फैसले पर मलाल हो रहा होगा कि अगर उस वक्त रामपुर जाकर लड़ लेते तो वहां से जीत हासिल कर सकते थे, क्योंकि मोहिबुल्ला जो कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए थे और दिल्ली की एक मस्जिद में इमाम थे, वहां से उनको अखिलेश यादव रामपुर लेकर आए और उनको टिकट दिया और वो बाकायदा चुनाव जीत गए रामपुर से। तो अब एसटी हसन को ये मलाल होगा कि अगर काश उस वक्त चले गए होते रामपुर तो वहां से जरूर चुनाव जीत जाते। और ये बात अब खुद एसटी हसन भी कह रहे हैं। जी हाँ, एसटी हसन ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में ये कहा कि उस वक्त अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था, लेकिन उनकी बात ना मानना ये मेरी एक तरह से भूल थी। तो अब 5 साल क्या करेंगे एसटी हसन? तो अब उन्होंने अपना प्लान एक तरीके से बताया है। अब वो जुगाड़ लगा रहे हैं कि किसी तरह जो संभल की कुंदर की सीट है, कुंदर की सीट जहां से जो जियाउर रहमान जो कि इस बार संभल से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, ये उनकी सीट है। अब चूंकि वो सांसद बन गए हैं तो उस सीट पर विधायकी का उपचुनाव होगा और एसटी हसन इस कोशिश में लगे हैं कि कुंदरकी से अगर उनको उपचुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो वो वहां से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और सांसद के बाद अब वो विधायक बनकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाना पसंद करेंगे। और उन्होंने ये बात खुलकर कही भी है कि अगर अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे इजाजत दें और मुझ पर भरोसा जताएं तो मैं कुंदरकी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना चाहूंगा। तो क्या अखिलेश यादव इसके लिए राजी होंगे? ये देखना होगा। एसटी हसन का सियासी भविष्य क्या होगा ये इससे तय होगा। अगर उन्हें कुंदरकी से मौका मिलता है तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं तो फिर उनका आगे सियासी भविष्य क्या होगा अगले 5 साल, इस पर नजर रहेगी और ये काफी दिलचस्प होगा। ऐसी ही खबरों और विश्लेषण के लिए आप देखते रहें लाइव हिंदुस्तान।